फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे अमेरिका की भारत को चेतावनी। हिडनबर्ग वॉर्न्स इंडिया समथिंग बिग एंड शॉक्ड इंडियन SEBI चीफ। अच्छा, ये तो मतलब उन्होंने बोला सब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, वो बहुत बड़ा होने वाला है। उनको लग रहा था कि कुछ बोल के जो है स्टॉक मार्केट को डाउन कर देंगे। अमेरिका ने कुछ चेतावनी दी थी, हिंडनबर्ग ने दी थी। नहीं, यूएसए ने बोला था कि हम इन ये जो है ये सब बेकार है, बोलता रहता है, इसका कोई वो नहीं है। Correct. उन्होंने तो यूएस ने तो स्ट्राइट फॉरवर्ड पहले यूएस गवर्नमेंट ने कहा था यूएस गवर्नमेंट ने हिंडनबर्ग ने अपना अभियान चलाया, पूरा फेल हो गया। ऐसा लगता है कि उसका जुगाड़ था राहुल गांधी से और लोगों से, तो वो पूरा खत्म हुआ। कोई स्टॉक मार्केट गिरे नहीं, कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो भारत के आगे बढ़ने की रफ्तार से अभी तक चीन, जापान और जर्मनी ही सबसे ज्यादा परेशान थे, लेकिन अब अमेरिका भी इसमें शामिल हो चुका है। दरअसल अब अमेरिका की कंपनियां भारत की टांगें खींचने के लिए अपनी कमर कस चुकी हैं और भारत को नीचे गिराने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो चुकी है, क्योंकि हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि हिंडनबर्ग, जो कि अमेरिका की एक रिसर्च कंपनी है, इन्होंने भारत पर आरोप लगाते हुए इतनी बड़ी चेतावनी दे दी है, जिससे भारत की जो कंपनियां पूरे वैश्विक मार्केट में अपना दबदबा बना चुकी हैं, न सिर्फ उन पर असर पड़ेगा बल्कि इससे भारत की इकोनॉमी में भी उथल पुथल आ सकती है, जो कि इस राहुल गांधी के साथ मिला हुआ है। सबसे तेज बढ़ती हुई इकोनॉमी बन चुकी है। आपको बता दें, भारत को आगे बढ़ाने में सबसे ज्यादा हाथ है भारत की प्राइवेट सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियों का, क्योंकि ये कंपनीज अपने द्वारा प्रोड्यूस किए गए सामानों को भारत में तो बेचती ही है, बल्कि भारत के द्वारा भारी भरकम मात्रा में इन सामानों का दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी किया जाता है, और यह एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है, जिससे भारत की जमकर कमाई हो रही है। इसीलिए अमेरिका की हिंडनबर्ग जैसी कंपनियां भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों पर आरोप लगाकर बीच में भारत की जेब का पैसा खुद लूटने की कोशिश में जुट चुकी है, ताकि भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों का घाटा हो और भारत की इकोनॉमी नीचे चली जाए, और उसके बजाय अमेरिका जैसे देशों का दबदबा दुनिया भर में बना रहे। लेकिन इनका भारत से पंगा लेना इन पर किस तरीके से भारी पड़ने जा रहा है, शायद इन्होंने सोचा भी नहीं होगा। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने इनकी औकात दिखाने की तैयारी पहले से ही बना ली है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल हाल ही में हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपने एक्स यानी कि ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट करते हुए भारत को बहुत बड़ी चेतावनी दी है, और उनकी चेतावनी इतनी बड़ी है कि भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों में उथल पुथल मचना शुरू हो चुकी है। और आपको बता दें कि यह कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है जिसने भारत को चेतावनी दिया है, बल्कि यह एक अमेरिका की जानी मानी रिसर्चर कंपनी है, जिसका नाम दुनिया भर के यूएसए भी देशों में दुखी है फैला इनसे। हुआ है। और आपको जानकारी होगी यूएसए की भी तो कंपनियों को करता ही ऐसे ही टारगेट करता रहता है कोई ना कोई। के सबसे बड़े कारोबारी समूहों में से एक अडानी ग्रुप को हिलाकर रख दिया था, जिससे इस कंपनी का शेयर मार्केट गिर गया, और उसी बीच हिंडनबर्ग ने खुद भारत का पैसा अपनी जेब में खींच लिया, जिससे भारत की इकोनॉमी में भी काफी बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला, और इसे अपनी राह पर आने में लगभग 1 साल लग गए। और यदि इस अमेरिकी कंपनी ने भारत के बीच में टांगे न अड़ाई होती तो भारत की इकोनॉमी और भी ज्यादा मजबूत हो गई होती। सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए, जो कि हाल ही में निकल कर आ रही है, जिसमें एक्सिम बैंक ने इसका दावा किया है कि भारत की कंपनी द्वारा मर्चेंडाइज यानी कि वस्तुओं का दूसरे देशों में जो एक्सपोर्ट है वह हर साल बढ़ रहा है, और इस बार फाइनेंशियल ईयर 2025 में बढ़कर 111 बिलियन डॉलर पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि पिछले साल की अपेक्षा 4.2% ज्यादा है, और वह भी ऐसे समय जिस समय अमेरिका, जापान और चीन जैसे देशों की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। लेकिन अब भारत को गिराने की कोशिश में
अमेरिका की हिंडनबर्ग रिसर्च जुट चुकी है और इसकी यह कोशिश पिछले साल से ही चल रही है। पिछले साल इन्होंने भारत की दिग्गज कंपनी अडानी ग्रुप के खिलाफ एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके बाद अडानी ग्रुप के शेयरों की कीमत में भारी गिरावट आई थी और इस घटना ने पूरे शेयर बाजार को हिलाकर रख दिया था, जिसके कारण भारत की इकोनॉमी में भी इम्पैक्ट देखने को मिला, जिसे सुधरने में 1 साल का समय लग गया। लेकिन जब भारत की कंपनियां अपनी राह पर वापस आ चुकी हैं, तो इन्होंने एक बार फिर से भारत की कंपनियों को निशाना बना लिया है, जिससे दोबारा से भारत के शेयर मार्केट के नीचे जाने का डर शुरू हो गया है। और इसका इम्पैक्ट शेयर मार्केट पर किस तरीके से पड़ सकता है, इसको हम लोगों ने पिछले साल अडानी के केस में देखा ही था। और इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि हिंडनबर्ग ने जब से यह रिपोर्ट जारी की है, तब से पूरे इंटरनेट पर शेयर मार्केट को लेकर खलबली मच चुकी है और हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट का सीधा असर शेयर मार्केट पर पड़ने जा रहा है। इसलिए इसी बीच कई इन्वेस्टर ऐसे हैं जो शेयर मार्केट की उथल पुथल में भारी भरकम मात्रा में पैसा कमाएंगे, क्योंकि किसी दिन मार्केट राहुल गांधी ने तो ये सोच के किया था कि मैं पैसा कमाऊंगा। आप लोग जानते ही होंगे कि मार्केट के ऊपर जाने पर आप पैसे कमा सकते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि मार्केट के नीचे जाने पर भी आप पैसे कमा सकते हैं? जी हाँ, ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए यह पॉसिबल है और ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करने के लिए सबसे आसान ऐप है मार्केट वोल्फ। मार्केट वोल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जहां आप बिना डीमैट अकाउंट के भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी आप इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में देखना कब आएगा वीडियो मुझे नहीं पता, पर आएगा जरूर। अजीत भारती का वीडियो होगा जिसमें उन्होंने रोस्ट किया है इनको और क्लियरली उसमें बोला कि भाई जितनी इन्होंने सोची थी कोशिश, बड़ा ट्वीट करके कि भाई कुछ बड़ा होने वाला इंडिया में, कोई फर्क नहीं पड़ा। वहां से उसने बस इतना सा करके चिंगारी लगाई, फिर यहाँ से राहुल गांधी और वो दूसरे मीडिया वाले सो कॉल्ड उन्होंने अपने वहां से अपने जो है ना हवा देने की कोशिश की। तो ये लोग बैठे होंगे सोच के कि भैया हमें पैसा कमाने को मिलेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पिछली बारी जब इन्होंने किया था वो ये चाल चली थी तो बड़ी कामयाब हुई थी, पर इस बारी कुछ नहीं हुआ। नोबडी केयर्ड बिकॉज पता चल चुका था कि इनका रोज का ये काम है, ये ऐसे करके बेवकूफ बना के खुद जो है ये पैसे कमाते हैं। और इसमें हिंडनबर्ग और जो राहुल गांधी है इसका ये बहुत बड़ा कनेक्शन है, क्योंकि अगर वो वहां पे ट्वीट कर रहा है हिंडनबर्ग, तो यहाँ राहुल गांधी और ये इंडिया के लोग क्यों साथ में उसको सपोर्ट में बैठे हुए हैं, ये वेट कर रहे हैं कि भैया किसी तरह से इंडिया की इकोनॉमी को हम नीचे खींचे, इंडिया में उथल पुथल हो किसी तरह से। उनका पर्पस जो है ये कांग्रेस का, ये गवर्नमेंट मोदी जी की गवर्नमेंट बीजेपी को हटाने की है, जिसके लिए वो अलग अलग चाले खेल रहे हैं। और देखिए जो हिंडनबर्ग है उससे कोई यूएस गवर्नमेंट से लेना देना कुछ नहीं है, वो भी इनको करते हैं नहीं। और साथ में यूएस गवर्नमेंट ने साफ स्टेटमेंट दे दी है कि भैया ये जो है ये सब बेकार की बातें कर रहा है, इसके को बात का कोई वैल्यू। कई लोग जैसे हिंडनबर्ग है प्राइवेट कंपनी है, उसे लेना देना नहीं यूएस गवर्नमेंट से। यूएस गवर्नमेंट के लिए बैठा हुआ है, यूएस गवर्नमेंट भी हिंडनबर्ग के अगेंस्ट है। और जब भी उन्होंने ये सब ट्वीट किया था, ये सब न्यूज़ आई थी, नोबडी केयर्ड, स्टॉक मार्केट वैसी चलती रही, ना कुछ डूबा ना कुछ हुआ। उल्टा हिंडनबर्ग ने जो भी अपनी शॉर्ट पोजीशन ली होगी, उनके तबाह हो गई होंगी, तो उसको लॉस हुआ। गुड, ऐसे ही होना चाहिए। और मुझे याद है कि जब पहली बारी ये केस हुआ था अडानी का, इन्होंने किया था, तब भी हमने बार बार स्ट्रेस किया था कि ये सब बेकार है, अडानी को फंसाया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। वापस आ गए एक साल में, वो तो अब जब वो वापस आ गए तो फिर कर रहे हैं कि अब हम फिर से कमाने की कोशिश करें, वही इनकी चाल थी। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।